खंडहर का तत्सम शब्द है, यानी जो खंडहर है उसका तत्सम शब्द क्या है? खंडहर या खंडघर या खंडग्रह या फिर खंडहर। तो इसका जो तत्सम रूप हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी खंडग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चौकी का तत्सम रूप है, यानी जो चौकी है उसका जो तत्सम रूप है वो क्या है? चौपाया ए, बी कह रहा है कि चतुष्पद, और सी कह रहा है कि चतुष्पादिका, डी कह रहा है कि चतुष्कोण। तो जो चौकी का तत्सम रूप होगा वह चतुष्पादिका हो जाएगा। सी ऑप्शन इसका एकदम सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित शब्दों में से कौन तत्सम है? भौजी, भौजाई, मात्र, जाया या जोरू। तो जो तत्सम शब्द है वह भ्रातृजाया है। क्या है? भ्रातृजाया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कौन सा शब्द तुर्की भाषा का नहीं है? पैगंबर, बेगम, चेचक और बारूद। तो जो तुर्की भाषा का शब्द नहीं है वो पैगंबर नहीं है। क्या नहीं है? पैगंबर। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में संकर शब्द कौन सा है? ए आतिशबाजी, बी कह रहा है कि लफंगा, सी कह रहा है कि नारिकेल और डी कह रहा है कि चुगलखोर। तो संकर यानी संकर शब्द कौन सा है? तो यह चुगलखोर है। क्या है? चुगलखोर। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है? हिरण्य कश्यप या हिरण्य कश्यप, हिरण्य कश्यप या हिरण्य कश्यप। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हिरण्य कश्यप। नेक्स्ट प्रश्न है कि वर्तनी की दृष्टि से निम्नलिखित में शुद्ध शब्द है? रचयिता या रचयिता, रचयिता या रचयिता। जल्दी से बताइए। तो इसका जो शुद्ध रूप हो जाएगा वो हो जाएगा रचयिता। क्या हो जाएगा? रचयिता। नेक्स्ट प्रश्न है कि बहराइच, सुल्तानपुर, रायबरेली किस बोली के क्षेत्र हैं? छत्तीसगढ़ी के, बघेली के, ब्रजभाषा के या अवधी के। तो जो बहराइच, सुल्तानपुर, रायबरेली जो क्षेत्र हैं यानी बोली के क्षेत्र हैं वो अवधी के हैं। किसके हैं? अवधी बोली के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदी भाषा की प्रथम प्रमाणिक ग्रंथ कौन सा है? यानी हिंदी भाषा का प्रथम प्रमाणिक ग्रंथ कौन सा है? सतसई है, रामलला नायचू है, पृथ्वीराज रासू है, आला ऊदल है। तो यह पृथ्वीराज रासू है। कौन सी है? पृथ्वीराज रासू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि पूर्वी हिंदी उपभाषा से संबंधित बोली है? अवधी, भोजपुरी, बुंदेली, कन्नौजी। तो पूर्वी हिंदी उपभाषा से संबंधित जो बोली है वह अवधी है। कौन सी है? अवधी। नेक्स्ट प्रश्न है कि तुलसीकृत कवितावली, विनय पत्रिका व गीतावली की भाषा क्या है? तुलसीदास के द्वारा जो कवितावली, विनय पत्रिका व गीतावली की जो भाषा है वो कौन सी है? अवधी है, ब्रज है, कन्नौजी है, बघेली है। तो यह ब्रज भाषा है। कौन सी है? ब्रज भाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो स्त्री सूर्य भी न देख सके वाक्यांश के लिए एक शब्द है? असूर्य दर्शना, असूर्य दृष्टा, असूर्य स्पर्शा या असूर्य पश्या। तो जो स्त्री कभी सूर्य नहीं देख सकती उसके लिए जो शब्द होगा वो असूर्य पश्या होगा। क्या होगा? असूर्य पश्या। नेक्स्ट प्रश्न है इनमें से
एक के लिए प्रयोज्य शब्द है असूर्य पर्श्य या, वो कौन सा है, वो कौन सा है? तो जल्दी से बताइए। वह स्थान जहाँ सूर्य दिखाई न दे। बी कह रहा है कि वह स्थान जहाँ सूर्य का प्रखर प्रकाश बड़ा कष्टकारी होता है। सी कह रहा है कि वे प्राणी जो सूर्य का दर्शन न कर पाएँ। और डी कह रहा है कि रनिवास में कड़े पदे में रहने वाली स्त्री। तो रनिवास में कड़े पदे में रहने वाली स्त्री के लिए यह शब्द असूर्य पश्या होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि वह कन्या जिसके साथ विवाह का वचन दिया गया है के लिए एक शब्द है वाग्दत्ता या वाग्दान, वाग्बद्ध या वाग्दग्ध। तो इसके लिए ऑप्शन ए हो जाएगा वाग्दत्ता। नेक्स्ट प्रश्न है कि मीनाक्षी का अर्थ क्या होता है। जो मीनाक्षी है उसका अर्थ क्या होता है? मोरनी, मछली की तरह गोल आँखों वाली, यमुना नदी, पूनम की चांदनी। तो मीनाक्षी का जो अर्थ होता है वो होता है मछली की तरह गोल आँखों वाली। नेक्स्ट प्रश्न है कि दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। पूर्व और उत्तर के बीच की दिशा को हम क्या कहते हैं? ए कह रहा है कि आग्नेय कहते हैं, बी कह रहा है कि ईशान कहते हैं, सी कह रहा है कि वायव्य कहते हैं, डी कह रहा है नैऋत्य कहते हैं। तो इसे हम ईशान कहते हैं। क्या कहते हैं? ईशान। नेक्स्ट प्रश्न है कि वीरपुत्र को जन्म देने वाली स्त्री के लिए एक शब्द है वसुंधरा, माता, जननी, वीर प्रसू। जल्दी से बताइए। तो इसके लिए जो एक शब्द है वो है कौन सा हो जाएगा? माता। कौन सा हो जाएगा? नहीं सॉरी, वसुंधरा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वसुंधरा। माता भी नहीं है, जननी भी नहीं है, वीर प्रसू भी नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वसुंधरा। नेक्स्ट प्रश्न है कि शांत रस का स्थायी भाव है। जो शांत रस है उसका स्थायी भाव है वैराग्य, क्षमा, दया, निर्वेद। तो जो शांत रस का स्थायी भाव है वह निर्वेद होता है। क्या होता है? निर्वेद होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि गुरु गोविंद तो एक हैं, दूजा यह आकार, आपा मेट जीवित मरे, तो पावे करतार। उपयुक्त दोए में किस रस का परिपाक हुआ है? श्रृंगार रस का, करुण रस का, अद्भुत रस का या शांत रस का? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा शांत रस। क्या हो जाएगा? शांत रस। यानी जो बताया गया है जैसे गुरु गोविंद तो एक है, दूजा यह आकार, तो इसमें शांत रस है। क्या है? शांत रस है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोए। इन पंक्तियों में कौन सा रस है? शांत रस है, श्रृंगार रस है, करुण रस है या हास्य रस है? तो इनमें श्रृंगार रस है। कौन सा है? श्रृंगार। यानी मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोए। तो इसमें श्रृंगार रस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? श्रृंगार रस। नेक्स्ट प्रश्न है सिर पर बैठो काग, आँख दो खात निकारत, खींचत जीवहि श्यार अतिह आनंद उर धारत। इन यानी इस पंक्ति में कौन सा रस निहित है? श्रृंगार रस है, वीर रस है, शांत रस है या विभत रस है? तो इसमें तो देखो काग जो बैठा हुआ है, सिर पर बैठा काग आँख दो खात, तो श्रृंगार रस होगा नहीं, वीर रस होगा नहीं और शांत होगा नहीं, तो विभत रस हो जाएगा। डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है रूपक अलंकार होता है, यानी जो रूपक अलंकार होता है वो किस में होता है? उपमेय उपमान की समानता में। बी कह रहा है कि उपमेय उपमान के यानी अभेद में। सी कह रहा है कि उपमेय से उपमान की विशिष्टता में। और डी कह रहा है कि उपमेय से उपमान की हीनता में। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो
बी सही हो जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा? बी, यानी उपमेय उपमान के अभेद में। नेक्स्ट प्रश्न है कि तरन तनुजा तट तमाल तरवर बहु छाई में कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार है, यमक अलंकार है, उत्प्रेक्षा अलंकार है या उपमा अलंकार है? तो जो तरन तनुजा तट तमाल तरवर बहु छाई में कौन सा होगा? तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि कबीरा सोई पीर है जे जाने पर पीर, जे पर पीर न जानई सो काफिर बेपीर। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? यमक है, रूपक है, पुनरुक्ति है या श्लेष है? तो जल्दी से बताइए कौन सा हो जाएगा यहाँ पर? तो यहाँ पर यमक अलंकार हो जाएगा, यानी कबीरा सोई पीर है जे जाने पर पीर, जे पर पीर न जानई सो काफिर बेपीर। तो यहाँ पर यमक अलंकार है। नेक्स्ट प्रश्न है कि तरण के ही संग तरंग में तरण डूबी थी हमारी ताल में, इसमें प्रयुक्त अलंकार है, श्लेष है, यमक है, रूपक है, उत्प्रेक्षा है। तो इसमें यमक अलंकार होगा। क्या होगा? यमक अलंकार होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि निराला की कविता जूही की कली उदाहरण है वर्णित छंद का, मात्रिक छंद का, मुक्त छंद का, यानी मुक्त छंद का, इनमें से कोई नहीं। तो निराला की कविता जूही की कली उदाहरण है, एक मुक्त छंद का उदाहरण है, मुक्तक छंद का उदाहरण है। नेक्स्ट प्रश्न है कि अर्धसममात्रिक जाति का छंद है, यानी अर्धसममात्रिक जाति का जो छंद है वो कौन सा है? रोला है, दोहा है, चौपाई है या कुंडलिया है? तो यह दोहा है। कौन सा है? दोहा। नेक्स्ट प्रश्न है वह सममात्रिक छंद जिसके प्रत्येक चरण में 24-24 मात्राएं हों तथा प्रत्येक चरण में 11वीं एवं 13वीं मात्रा पर यत्य होती है, कौन सा छंद कहा जाएगा? रोला कहा जाएगा, सोटा कहा जाएगा, सवैया या कवित्व? तो इसे हम रोला कहते हैं। क्या कहते हैं? रोला कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित विशेष विशेषण युग्मों में से एक गलत है? सर्वसुलभ, ताजी रोटी, कर्मनिष्ठ या भाव विहल्य? तो ताजी रोटी विशेष और विशेषण युग्मों में एक गलत है। क्या है? गलत है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।